दिवाली और छठ का त्योहार नजदीक है। रोजी रोटी के लिए महानगरों में रहने वाले लोग अपने अपने घर की ओर चल पड़े हैं। सबसे ज्यादा भीड़ बिहार और यूपी जाने वालों की है। सरकार की ओर से स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि संभाले नहीं संभल रही। रविवार को मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर भी एक ऐसी ही भीड़ उमड़ी जो बेकाबू थी। ट्रेन पर चढ़ने की जल्दबाजी में भगदड़ मच गई। 9 लोग जख्मी हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर हो गई है। महाराष्ट्र में चुनाव है तो हादसे पर राजनीति भी हो रही है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अब देखिए क्या हालत है। बुलेट ट्रेन की बात करते हो, मेट्रो की बात करते हो, हाई स्पीड ट्रेन की बात करते हो। हाँ, गडकरी साहब हमारे जो है गडकरी साहब नितिन गडकरी हवा में बस चलाने की बात करते हैं, लेकिन ज़मीन की हकीकत क्या है आपने देखा होगा। आज बांद्रा में क्या हो गया। आज संडे रविवार का दिन है, फिर भी यात्री जिस तरह से भीड़ में घायल हो गए हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ये रेलवे मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आपको मुंबई से मिलता है, चाहे रेलवे हो चाहे बीएमसी हो, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, लेकिन मुंबई लूटने का काम चल रहा है हर तरफ से। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर घमासान जारी है। महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों गठबंधनों में पेच फंसा हुआ है और इसी बीच अघाड़ी गठबंधन ने अखिलेश यादव के साथ बड़ा खेल कर दिया। अखिलेश ने महाराष्ट्र की जिन 4 सीटों पर उम्मीदवार अपने उतारे थे, उनमें 3 सीटों पर कांग्रेस और उद्धव गुट ने भी अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया। ऐसे में अब अघाड़ी में अखिलेश का एडजस्ट होना थोड़ा मुश्किल हो गया। सपा प्रमुख ने खुद ये कहकर अपनी नाराजगी जता दी कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं होती। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे जहां संगठन होगा, और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा, या संगठन है जो पहले से काम करते हैं वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। 25 सीटों राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर गठबंधन में बात नहीं बनी तो सपा जहां मजबूत है वहां चुनाव लड़ेगी। कितनी सीटों पर लड़ना है इसका फैसला वो महाराष्ट्र पार्टी अध्यक्ष अबू आजमी पर छोड़ रहे हैं। अबू आजमी पहले ही कह चुके हैं कि अगर गठबंधन में 5 सीट नहीं मिली तो समाजवादी पार्टी 25 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार देगी। मैंने 5 सीटें अनाउंस किया है और 5 सीटें ऐसी हैं जो कि मैं ही चुन के आ सकता हूं, या तो फिर हमारी जो अपोजिट पार्टी है वही चुन के आ सकती है। ये 5 सीटें मुझे देनी चाहिए उनको। मैं इंतजार करूंगा। देखिए, मैं कभी भी वोटों का बंटवारा नहीं चाहता हूं। मैं कभी नहीं चाहता हूं कि हम सीटों के लिए वहाँ महाविकास अघाड़ी में कोई दरार पैदा करें, लेकिन जो लोग यहाँ सीटें देने वाले हैं वो अगर नहीं चाहेंगे कि भाई समाजवादी को नहीं लेना, जैसे पहले भी 2-3 इलेक्शन में ऐसे ही हुआ है, तो फिर मैं मजबूर हूँगा और मैं 20-25 सीट फिर लड़ाऊंगा। फिर आगे अल्लाह मालिक जो होगा देखा जाएगा। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट भले ही समाजवादी पार्टी को तवज्जो नहीं दे रही है, लेकिन एनसीपी शरद गुट की कोशिश है कि अखिलेश महाविकास अघाड़ी का ही हिस्सा रहें। शरद गुट के जयंत पाटिल ने अबू आजमी की नाराजगी दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सीटों के तालमेल को लेकर बातचीत चल रही है, सब ठीक होगा। हमारे सारे जो शिवसेना हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस दिल्ली में उनके नेता कांग्रेस के दिल्ली में थे, इसलिए वो बुलावा हम दे नहीं पाए। अभी सब सारे मुंबई में आए हैं। अभी शाम को 5 बजे पवार साहब के साथ कांग्रेस के नेता मिलने वाले हैं, बाला साहेब थोरात, उनसे भी बातचीत होगी, हल निकल जाएगा। अभी काफी देर है, 29 तारीख है लास्ट फाइलिंग ऑफ द नॉमिनेशन डेट। और ऐसा नहीं है कि कलेश सिर्फ अखिलेश और अघाड़ी में ही है, पूरे गठबंधन में एक अलग ही खिचड़ी पक रही है। शनिवार को कांग्रेस ने कल अपनी तीसरी लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में सचिन सावंत को अंधेरी वेस्ट से टिकट दिया गया, लेकिन सावंत इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। सचिन सावंत बांद्रा ईस्ट से चुनाव लड़ना चाहते हैं और बांद्रा ईस्ट उद्धव गुट के कोटे में गई है। अब सवाल है कि कांग्रेस करे तो क्या करे। मैंने विनम्रता से हमारे हाईकमांड से बात की है, चिन्नीतला जी से भी मैंने बात की है इसके बारे में। मैंने कहा था कि मैंने मांगा था जहां मैंने काम किया था बांद्रा पूर्व में, वही मुझे सीट मिलने की मेरी आकांक्षा थी, लेकिन अंधेरी पूर्व में, अंधेरी पश्चिम में मैंने मांगा भी नहीं था। लेकिन पार्टी ने ये जो निर्णय लिया था, तो इसको मैं समझता हूँ कि मैं विनम्रता पूर्व उनको मैंने विनती की है कि मैं यहाँ से लड़ना नहीं चाहता
और उनके ऊपर पार्टी हाईकमांड के ऊपर ये निर्णय छोड़ा है और निश्चित तौर पर वहाँ के जो लोग हैं उनमें से किसी को मिल जाए ऐसी मेरी अपेक्षा है। समस्या केवल महाविकास अघाड़ी में नहीं है बल्कि महायुति भी इसी तरह की समस्या से जूझ रही है। बीजेपी अजित गुट के नेता नवाब मलिक के चुनाव लड़ने का विरोध कर रही है, लेकिन नवाब मलिक चुनाव लड़ने पर अड़ गए। अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल ने नवाब मलिक से मुलाकात कर मनाने की कोशिश भी की, लेकिन लग रहा है कि नवाब मलिक अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि वो मानखुर्द सीट से चुनाव लड़ेंगे और 29 अक्टूबर को अपना नॉमिनेशन भी फाइल करेंगे। मैं शिवाजी नगर मानखुर विधानसभा क्षेत्र से 29 तारीख को पर्चा दाखिल करूंगा और मैं चुनाव लड़ूंगा। मुझे जनता ने यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए आग्रह किया है। जिस तरह की गुंडागर्दी शिवाजी नगर मानखुर में है, जिस तरह से नशे का कारोबार है, पूरी तरह से जनता परेशान है, बदलाव चाहती है और हम शिवाजी नगर मानखुर से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। आगे बढ़ो। देखिए 29 तारीख के दिन सारे जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो जाएगी। हम चुनाव लड़ेंगे, किसका क्या विरोध है उससे हमारा लेना देना नहीं। हम जनता हमारे साथ है और जनता की ताकत पे हम चुनाव लड़ेंगे और हम जीतेंगे।